अरे गोपाल, अरे सुना तूने? अरे वो रहस्यमय पक्षी, अरे वही जो बरसों पहले हमारे राज्य में तबाही लाया था। लोग कह रहे हैं कि वो फिर से हमारे गांव के पास देखा गया है। अगर ये सच है, अरे तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। हाँ। हे भगवान, सुरेश तू ये कैसी बात कर रहा है? अरे वो पक्षी फिर लौट आया? अरे ये तो राज्य के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। अरे हाँ, यही डर मुझे भी सताता है। अरे पता नहीं इस बार कौन सी विपत्ति अरे हमारे गांव राजमहल पर टूटने वाली है। बस अब तो यही दुआ है कि भगवान हमारे राज्य को सही सलामत रखे। हाँ, और उस रहस्यमय पक्षी के पीछे का भेद कोई सुलझा पाए। हाँ भाई हाँ, बस यही दुआ है। माहिष्मती राज्य में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता रोज की गरीबी और परेशानियों से तंग आ चुकी थी और गौरी को बोझ मानती थी। बेटा मोहन नन्हा था, मगर उसकी मासूम हंसी ही घर की एकमात्र रोशनी थी। रामू जी, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, इस गौरी को अब बेच क्यों नहीं देते? ना दूध देती है ना बछड़ा, हमारे किसी काम की नहीं रही ये बूढ़ी गाय। अरे मैं सीता को कैसे समझाऊं? ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसमें कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मैं बता भी नहीं सकता। मैं गौरी को छोड़ ही नहीं सकता। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हैं? मेरी तरफ देखिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ मेरी बातें सुने जा रहे हो बस। तभी गोपाल आ जाता है एक व्यापारी को लेकर। अरे ओ सीता बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए एक व्यापारी लाया हूँ। ये तुम्हारी गाय खरीद लेगा और बदले में अच्छे खासे पैसे देगा। अरे वाह भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छा किया। मैं तो कब से यही कह रही थी कि इस गौरी को बेचना चाहिए। व्यापारी जी, बताइए कितने पैसे देंगे? मैं इस गाय के लिए पूरे 15 चांदी के सिक्के दूंगा। सोच लो, ये काफी बड़ी रकम है। इतना तो बहुत है, मैं तैयार हूँ इसे बेचने को। नहीं 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 सीता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गौरी को नहीं बेचूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ गाय ही नहीं, मेरा परिवार है। चाहे तुम कुछ भी कहो, पर मैं इसे कभी नहीं बेचने वाला हूँ। बस। क्यों नहीं बेच सकते? क्या इस बूढ़ी गाय से हमारे बेटे का पेट भरेगा या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? अरे रामू, तू तो पागल हो गया है। पूरे गांव में कौन इतना पागल है जो इस बेकार गाय के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करे, हैं? फिर रामू गौरी को लेकर वहां से चला जाता है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, गौरी का नाम आते ही गुस्से से भर जाते हैं। आखिर क्या राज है इनके और इस गाय के बीच? फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अचानक एक सुबह गौरी बीमार हो जाती है। हे भगवान, गौरी गौरी तुम्हें तो तेज बुखार है, हैं? तुम्हारे लिए जल्दी दवा लानी होगी। सीता, जरा कुछ पैसे दे दो, दवा लानी है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है जी, पैसे मैं कहाँ से लाऊं? यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो, गौरी को ठीक करना ही होगा। हाँ। रामू सीधा जमींदार के पास पहुँचता है। जमींदार साहब, मेरी गौरी बहुत बीमार है। दवाइयों के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। दया कीजिए जमींदार साहब, दया कीजिए। अरे वही तेरी बूढ़ी गाय। अरे रामू, तू इसे क्यों पाले बैठा है? न दूध देती है न बछड़ा, किसी काम की नहीं रही। अरे बेच दे इसे। हाँ। नहीं साहब, वजह कुछ भी हो, मैं गौरी को कभी नहीं बेचूंगा। आप बस मेरी मदद कर दीजिए जमींदार साहब। अच्छा चल, तेरी हालत पर मुझे तरस आ गया। ले ये कुछ पैसे, दवा ले आ जा। फिर रामू खुश होकर वो पैसे ले लेता है और दवा लाता है
और गौरी का इलाज करता है। कुछ ही दिनों में गौरी ठीक हो जाती है, पर तभी अचानक रामू का बेटा मोहन बीमार पड़ जाता है। अजी देखिए, मोहन कुछ बोल नहीं रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा। हे भगवान, अब क्या हो गया मेरे बेटे को? तुम रुको सीता, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू दौड़कर वैद्य को बुलाता है। वैद्य आकर मोहन की जांच करता है। वैद्य जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, आंखें क्यों बंद है इसकी? बताइए वैद्य जी। रामू, तेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। भूख और कमजोरी ने इसे जकड़ लिया है। अगर तुरंत औषधि न दी तो इसकी जान भी जा सकती है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ये मेरा इकलौता बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जा सीता, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं इसे बचा कर रहूंगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वैद्य जी, कृपया करके मुझे वो औषधि दे दीजिए। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। रामू, ये औषधि आसानी से नहीं मिलती। ये 4 राज्यों से कर के बदले में आती है। इसकी कीमत 25 चांदी के सिक्के हैं। अगर दे सको तभी ये तुम्हें मिलेगी। 25 सिक्के? वैद्य जी, मेरे पास तो इतना धन कभी नहीं होगा। दया कीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा वैद्य जी। रामू, मुझे भी तेरे बेटे पर तरस आता है, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ। अगर मैं औषधि ऐसे ही दे दूं तो उन राज्यों के सिपाही मेरे परिवार को सजा देंगे। मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, समझ जा रामू। इतना कहकर वैद्य सर झुकाए वहां से चला गया। रामू और सीता टूटे दिल से बेटे को देखते रह गए। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे बेटे के साथ? मैं कैसे बचाऊंगी अपने बेटे को? तुम चिंता मत करो भाग्यवान। मुझे धरती या पाताल लोक एक करना पड़े, पर मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में। महारानी, हमारी पुत्री अब 18 वर्ष की हो गई है, तो अब उसके लिए उत्तम सा एक वर ढूंढते हैं। महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी पुत्री रूपवती, गुणी और कुशल योद्धा है, तो उसके लिए हमें वर भी उसी हिसाब से ढूंढना होगा, ताकि उन दोनों का अच्छे से जीवन यापन हो सके। महारानी, मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को मन में रख कर ही वर ढूंढूंगा। तभी एक सैनिक भागते हुए आया। महारानी, महारानी, सुबह के 11 बज गए हैं, पर राजकुमारी अभी तक उठी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी तो रोज सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। महारानी, लेकिन अभी तक राजकुमारी नहीं उठी है। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? रहने दो, हमारी पुत्री थक गई होगी। कल थोड़ा जंगल पर शिकार पर भी गई थी, तो सोने दो, खुद ही अपने मन से उठ जाएगी। जी महाराज। वहीं पूरा दिन बीत जाता है और पूरी रात भी, लेकिन राजकुमारी नहीं उठती। अगली सुबह दासी भागकर महाराज के पास आती है। महाराज, राजकुमारी अभी तक नहीं उठी है। पूरे 2 दिनों से अपने कक्ष में सो रही हैं। तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि बस मामूली सी थकान की वजह से सो रही हो, लेकिन अब कोई मामूली बात नहीं है। महाराज, पता नहीं हमारी राजकुमारी को क्या हो गया है। 2 दिनों से वो अपने बिस्तर पर है। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रानी, तुम चिंता मत करो, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। चलो, हम देखते हैं। फिर सभी महाराज और रानी राजकुमारी के पास जाते हैं। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ और राजकुमारी को जांच करने के लिए कहो। फिर थोड़ी देर में वैद्य आकर राजकुमारी की जांच करता है। कहो, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? ये क्यों 2 दिनों से क्यों सो रही है? महाराज, राजकुमारी तो पूरी स्वस्थ लग रही है।
पूरी तरह से कोई बीमारी नहीं है, पर ये उठ क्यों नहीं रही है, ये मेरे समझ से भी बाहर है। भला ये कैसे हो सकता है? तभी दो दासी आपस में कहती हैं, अरे ये कैसे हो सकता है भला? 2 दिनों से राजकुमारी सो रही है, लगता है महल का श्राप जाग गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। महाराज ने जो किया था उसकी सजा अब राजकुमारी को मिल रही है। उसने सच ही कहा था कि एक दिन उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। अब पता नहीं राजकुमारी के साथ क्या होने वाला है। सैनिकों, जल्दी जाओ और ज्योतिष महाराज को बुला कर लाओ। हम आज ही दरबार में इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी महाराज, मैं अभी ज्योतिष को लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर में दरबार लगता है और सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं। ज्योतिषी महाराज, बताइए मेरी पुत्री को ऐसा क्या हो गया है जो वो 2 दिनों से उठ नहीं रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि वो मेरी इकलौती पुत्री है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी और रानी का जीना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। आपकी पुत्री की आत्मा आपकी पुत्री के शरीर से निकल चुकी है और वो एक पक्षी के पंख में कैद हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषी महाराज? भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, याद रखिए, बरसों पहले आपने एक जादूगरनी को उसके जादू की वजह से राज्य से निष्कासित कर दिया था और उसकी घोर बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया था। उसी ने कहा था, आपका जो वो बदला लेगी, वो आपकी औलाद से लेगी। जब राजकुमारी कल जंगल में शिकार पर गई थी, उसी समय उसने राजकुमारी का एक बाल खींच लिया था और इस बाल को लेकर एक रहस्यमय पक्षी है जो कि हमारे राज्य में फिर वापस आ गया है। उसी के पंख में बांधकर उसने छोड़ दिया, जिस वजह से राजकुमारी की आत्मा उस पक्षी के पंख में कैद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारी पुत्री को इससे कैसे आजाद कर सकते हैं? बताइए ज्योतिष महाराज। महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके निकट जो भी गया है वो मर गया है या कभी वापस नहीं आया है। मगर राजकुमारी को आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले अगर उसे पक्षी के पंख से राजकुमारी की आत्मा को आजाद न कराया गया तो राजकुमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, कोई उपाय बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ उस पक्षी को ढूंढने के लिए। वो विचित्र पक्षी है और उसे कोई आम व्यक्ति पकड़ भी नहीं सकता। आप एक काम करिए, जो भी उस पक्षी का पंख ला देगा उसे आप ढेर सारे इनाम देंगे और जिससे आपकी राजकुमारी के बचने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ 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 महाराज, बिल्कुल सही है। सैनिकों, आज ही जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी उस विचित्र पक्षी का पंख लेकर आएगा उसे हम ढेर सारा इनाम देंगे और अपने राज्य में एक पद भी देंगे। जो आज्ञा महाराज। फिर इतना कहकर सैनिक गांव में जाते हैं और घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने ये घोषणा करवाई है, जो भी विचित्र पक्षी का पंख महाराज को देगा उसे महाराज ढेर सारा इनाम देंगे और बदले में राज दरबार में उसे एक पद भी दिया जाएगा। अरे ये क्या कह दिया महाराज ने? अरे सबकी अर्थियां उठाना चाहते हैं क्या? हैं? अरे यही लग रहा है, महाराज सबकी अर्थियों की तैयारी कर रहे हैं। अरे हमें नहीं जाना है। हाँ, अरे ये बात हमें जाकर रामू को कहना चाहिए, शायद वो जा सके, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुना है उसका बेटा भी मरने वाला है और उसके पास पैसे भी नहीं है। शायद वो अपने बेटे को बचा ले। हाँ हाँ। अरे तू क्यों बेचारे को मारने पर तुला है?
है? अरे वो वैसे भी भूख से तो मर ही रहा है। चलो रामू के पास चलते हैं। फिर दोनों रामू के पास जाते हैं। रामू, एक रास्ता है, अगर तू चाहेगा तो अपने बेटे को बचा सकता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बस बताओ मुझे क्या करना है। देखो, महाराज ने घोषणा करवाई है, जो भी विचित्र पक्षी का पंख लाकर महाराज को देगा, महाराज उसे ढेर सारा खजाना और राज दरबार में एक पद भी देंगे। हाँ, सच में? ठीक है, मैं वो विचित्र पक्षी का पंख लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या विचित्र पक्षी का पंख? नहीं, नहीं जी, आप नहीं जाओगे। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो सीता? अगर मैं वो पंख न लाया तो मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगा, और इतना पैसा तो मुझे कोई देने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक यही रास्ता है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सीता, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं जी, मैं आपको नहीं खो सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं, नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे भाग्यवान, तू ये कैसी बात कर रही है? मोहन मर जाएगा। हाँ? अब मैं नहीं चाहता मेरे जीते जी मेरे बेटे को कुछ हो, इसलिए तुम मोहन का ध्यान रखना। मैं जल्द ही उस पक्षी का पंख लेकर लौटूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आसान है। आप ऐसा मत करो। तुम शांत हो जाओ, देखना मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। रामू इतना कहकर गौरी को साथ ले लेता है। आप इस बूढ़ी गौरी को साथ क्यों ले जा रहे हो? तुम चिंता क्यों करती हो? ये गौरी हमारी साथी है और ये हमें अच्छे से उस पंख को लाने में मदद करेगी। भला ये साधारण गाय आपकी क्या मदद करने वाली है? जब मैं पंख लेकर आऊंगा तब सीता तुम समझोगी। रामू इतना कहकर अपनी गौरी को लेकर निकल पड़ा। अरे ये तो सच में पागल हो गया। अरे विचित्र पक्षी का पंख लाने में एक बूढ़ी गाय को साथ लेकर गया है। अरे सच में इसको तो पता नहीं है जो इसके साथ क्या क्या होने वाला है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इसे सही सलामत यहाँ ले आए, बस। फिर रामू और गौरी राजमहल पहुँचे। प्रणाम महाराज, मैं रामू हूँ। अरे रामू, तू ये इस गाय को साथ लाया है? महाराज, मैं उस विचित्र पक्षी का पंख ला दूंगा, पर बदले में आप मेरे बेटे का इलाज शुरू करवा दीजिए। पहले पंख लेकर आएगा तू ना? मैं वो पंख लेकर आऊंगा, चाहे मैं जान भी दे दूं, पर आपको वो पंख जरूर ला कर दूंगा। लेकिन तब तक मेरा बेटा मर जाएगा। आप अपने राजवैद्य से कहकर मेरे बेटे को तब तक का इलाज करवा दीजिए। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम वो पंख लेकर आ जाना। जी महाराज, मैं वो पंख जरूर लेकर आऊंगा। पर ध्यान रखना रामू, ये कोई साधारण काम नहीं है, बच्चों का खेल भी नहीं है, इसलिए संभाल कर जाना। धन्यवाद, मैं संभल कर जाऊंगा और वो पंख लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर रामू अपनी गौरी को लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर ही जाने के बाद गौरी बोल पड़ी। मालिक, मालिक, गांव वाले सब इतनी अजीब तरह से उस रहस्यमयी पक्षी के बारे में बात क्यों कर रहे थे? अच्छा हुआ तुमने बोला। वो सब डरते हैं क्योंकि वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। कई साल पहले हमारे दादाओं के जमाने में वो इस राज्य में आई थी। तब सुना था बहुत बड़ी घटना घटी थी। अब इस बार भी आई है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ भी हो जाए मालिक, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तो मैंने तुमको अपने साथ लिया है, क्योंकि तुम जानती हो तुम कोई साधारण गाय नहीं हो।
दुनिया समझती है तुम बस एक बूढ़ी गाय हो, पर तुम मेरी शक्ति हो, ये कोई नहीं जानता। हाँ मालिक, ये रहस्य हम दोनों के बीच ही रहेगा कि मैं बात कर सकती हूँ और मेरी भाषा आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आखिर साधु महाराज ने वरदान ही यही दिया था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। अब चलो जल्दी आगे चलते हैं। फिर रामू और गौरी इतना कहकर दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। 2 दिन बीत गए और रामू और गौरी बिना रुके चलते रहे। मालिक, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। गौरी, हिम्मत रख, हम दोनों साथ हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा। हम लोग ये कर लेंगे, बस हौसला रख। मालिक, क्यों नहीं। फिर गौरी हिम्मत करके आगे बढ़ी और थोड़ी दूर जाने के बाद जोर से आंधी आ जाती है। गौरी, गौरी संभाल कर, आंधी आ रही है। अगर हम पीछे हट गए तो फिर कभी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस आंधी में ही आगे चलना होगा। मालिक, आप मेरी पूंछ पकड़ लो ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आंधी को पार करते हैं। हाँ, कितनी रेतीली आंधी थी। अगर हम दोनों ने अकल से काम न लिया होता तो इस आंधी में तो कहां से कहां चले जाते होते अपन, है ना? मालिक, हम दोनों हैं ना, तो हर एक पड़ाव को पार कर लेंगे। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। मालिक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कुछ खाने को दे दो ना। ठीक है, रुक गौरी, मैं तुम्हारे लिए कोई फल या हरी घास देखता हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ हैं, घास पर नजर नहीं पड़ रही। हाँ गौरी, यहाँ पर तो खाने लायक कुछ भी नहीं है। थोड़ा और आगे चलो, हमें कुछ मिल जाए। हाँ? दोनों हिम्मत करके थके हारे थोड़ा और आगे जाते हैं और मायावी जंगल में घुस जाते हैं। अरे गौरी, अरे तू तो यहाँ दो दिख रही है। इधर भी तू और इधर भी तू, हैं? मालिक, आप भी मुझे 2 दिख रहे हो। आप असली कौन हो और नकली कौन हो? अरे ये अब हमारे साथ क्यों हो रहा है? अब हम क्या करें? मालिक, मैंने आपको पहचान लिया। आप रुकिए। फिर गौरी रामू के पास जाती है। मैंने आपको पहचान लिया मालिक। आपकी परछाई जो असली होती है उसकी परछाई होती है, और जो नकली होती है उसकी परछाई नहीं बनती है। नकली छाया गायब हो जाती है। तुमने तो कमाल कर दिया गौरी। मालिक, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये मायावी जंगल है। हम दोनों को सोच समझकर चलना होगा। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें 4 नदी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें खतरनाक जानवर थे। गौरी, अब हम क्या करें? इसमें से कौन सी असली नदी है और कौन सा असली जानवर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मालिक, ये भ्रम जाल है, नदी का भ्रम जल है। हमें सोच समझकर पांव रखना होगा। अगर हमने गलत नदी में पांव रख दिया तो हमेशा के लिए पाताल लोक में चले जाएंगे। तो अब हम क्या करें? कैसे इनमें से असली नदी को पार करेंगे? हाँ? मालिक, नीचे झुक जाइए। ये एक अदृश्य शक्ति आप पर हमला कर रही है। फिर रामू नीचे झुक गया। वो चला गया। अब आप सीधे हो जाइए। अरे ये क्या? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और तुम कैसे देख सकती हो? मालिक, क्योंकि मैं वो चीज भी देख सकती हूँ जो मनुष्य नहीं देख सकता, इसलिए मैंने वो हमला देख लिया और आपको बचा लिया।
अब बस आप अपने हृदय पर हाथ रखिए और सही नदी चुनिए। हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाना। गौरी और रामू दोनों एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। भ्रम की नदी गायब हो जाती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हमने ये भी परीक्षा पार कर ली। हाँ मालिक, हम सारे खतरे पार कर सकते हैं। दोनों थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें 4 एक जैसी दिखने वाली घायल चिड़िया दिखाई देती हैं। अरे अब ये क्या, 4 चिड़िया एक जैसी। इसमें से हम किसकी मदद करें? हाँ? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। असली चिड़िया को पहचानो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। और अगर तुमने गलत चिड़िया को चुना तो हमेशा के लिए इसी मायावी जंगल में फंसे रह जाओगे। गौरी, इन चारों में से कौन सी असली है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मालिक, मैं देख रही हूँ। मेरी आंखों से पता चल गया है कौन असली है। तो फिर क्या करोगी? मैं इसे उठाकर आपको दे दूंगी। गौरी असली चिड़िया के पास जाती है और उसे उठाकर रामू के पास लाती है। वाह गौरी वाह, तुमने कैसे पहचान लिया? मालिक, मेरी आंखों ने समझ लिया, असली वही है। तुरंत बाकी 3 रूप गायब हो जाते हैं और असली चिड़िया आकाश की ओर उड़ान भरती है। देखो गौरी, जंगल का रास्ता खुल गया है। अब जल्दी चलो, उस रास्ते में हमें आगे बढ़ना है। हाँ मालिक, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तभी एक मिट्टी का विशाल महल उनके सामने खड़ा होता है। गौरी, लगता है हम दोनों को इस महल के अंदर चले जाना चाहिए। चलो चलते हैं। फिर दोनों डरते डरते उस महल के अंदर जाते हैं। भीतर जाने पर असंख्य चिड़ियां थीं। अरे ये क्या गौरी, अरे यहाँ पर तो बहुत सारी चिड़िया है। इसमें से विचित्र पक्षी कौन सा है? हाँ? तभी सभी चिड़िया हट जाती हैं और सिंहासन पर एक विचित्र पक्षी बैठा होता है। आओ आओ गौरी, रामू, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हें हमारे इस राज्य में? पक्षी महाराज, मुझे आपका पंख चाहिए। मेरा पंख? पर तुम्हें मेरा पंख क्यों चाहिए? पता नहीं, पर महाराज ने मुझे कहा है आपका पंख लाने के लिए। अच्छा तुम नहीं जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे पंख में राजकुमारी की आत्मा है। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी की आत्मा आपके पंख में? मैं बहुत दिनों से पाताल लोक में रह रहा था, पर जादूगरनी ने घोर तपस्या करके मुझे पाताल लोक से फिर धरती लोक पर बुलाया है। और उसने मुझसे बस इतना मांगा है कि मैं राजकुमारी की आत्मा को अपने पंख में रख लूं। इसलिए मैंने उसकी आत्मा को अपने पंख में लेकर यहाँ चला आया। अब मुझे वो पंख चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। आप मुझे वो पंख दे दो। मैं तुझे ऐसे तो नहीं देने वाला हूँ। कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें दूंगा। भला गरीब आदमी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सोच ले, तुझे सबसे कीमती चीज देनी होगी। मेरे पास अगर सबसे कीमती चीज है तो मेरी गौरी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम्हारी गौरी की बलि चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इसकी बलि मैं नहीं दे सकता हूँ। मालिक, अगर मेरी बलि देने से आपके बेटे की जान बच सकती है, मालकिन खुश हो जाएंगी और राजकुमारी की भी जान बच जाएगी। मेरी बलि देने से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो मुझे ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। आप मेरी बलि दे दो। ठीक है, अगर आप मेरी गौरी की बलि लेकर मुझे वो पंख दे सकते हैं तो गौरी भी तैयार है और मैं भी, क्योंकि मैं सबकी जिंदगी आजाद करवाना चाहता हूँ। मान गए तुम्हारी बात को और तुम्हारी गौरी को भी। तुम दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है।
भला कोई एक दूसरे के लिए इतनी हद तक कैसे जा सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें पंख जरूर दूंगा, और मुझे तुम्हारी गौरी की बलि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी निर्दोष की बलि नहीं लेता। ये तो बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तू किस हद तक जा सकता है, लेकिन तुमने मेरी सारी परीक्षा पार की है, इसलिए तुम्हें वो पंख मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये तुम्हें पंख दूंगा तो जादूगरनी भी जरूर आएगी और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक जादूगरनी का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा? तुम घबराओ मत, मेरे जो पंख हैं, यही पंख तुम उस जादूगरनी पर फेंक देना, जिससे उसके सारे कर्मों की सजा उसे मिल जाएगी। मैं उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने मेरी पूजा की थी, मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था, लेकिन उसकी पाप नियति उसके मृत्यु के करीब ले गई है, इसलिए इसका खात्मा तुम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब जल्दी से जाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, और ध्यान रखना, पूर्णिमा की रात से पहले पंख राजकुमारी तक पहुंचना चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए मर जाएगी। फिर गौरी और रामू जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और सारे खतरों को पार करके राज्य लौट आते हैं। अब बस थोड़ी देर और गौरी, फिर हमने सारे खतरे पार कर लिए। बस अब किसी तरह हम महाराज के पास सही सलामत पहुंच जाए। तभी गोपाल उसे देख लेता है। अरे अरे, ये तो सच में वो पंख लेकर लौट आया। मुझे किसी तरह ये पंख हासिल करना होगा और राजा से जाकर ढेर सारा इनाम मैं हासिल करूंगा। मुझे किसी तरह इसे चुराना होगा। गोपाल जल्दी से रामू के पास जाता है। अरे रामू, तू ये पंख कौन सा लेकर आए हो? हैं? वही विचित्र पक्षी का पंख लाया हूँ। क्या? विचित्र पक्षी का पंख? अरे ये तो कुछ मामूली पंख जैसा दिखता है, दिखाओ तो। रामू पंख दिखाता है। अरे ये तो लग नहीं रहा विचित्र पक्षी का पंख है। रुको, मैं इसे देख कर आता हूँ, किसी को मत बताना। तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद जाकर महाराज को दिखाऊंगा। फिर गोपाल पंख लेकर जल्दी से राज दरबार चला जाता है। अरे गौरी जल्दी चलो, वो हमारी मेहनत चुरा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मालिक, क्यों नहीं। फिर दोनों गोपाल के पीछे पीछे राज दरबार पहुंचते हैं। कहो रामू, तुम पंख ले आए हो? महाराज, मैं पंख लाया हूँ, ये देखिए, विचित्र पक्षी का पंख। ये तो पंख तुम लाने वाले थे, फिर ये गोपाल कैसे लाया? महाराज, ये पंख लेकर मैं ही आया था, पर इस गोपाल ने मेरे गांव की सीमा पर आते ही मुझसे पंख देखने के लिए मांगा और लेकर राज दरबार आ गया है, और मेरे किए गए काम को अपना नाम दे रहा है। नहीं महाराज, ये झूठ है, मैं ये पंख लेकर आया हूँ। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तभी अचानक गोपाल के हाथ से पंख गायब हो जाता है और रामू के हाथ में आ जाता है। देखा महाराज, मैं सच कह रहा था, ये पंख मेरे पास आ गया। रामू, तुमने सच कहा, ये झूठ को सजा मिली। सैनिकों, गोपाल को पकड़कर कारावास में डालो। किसी की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, वो भी मेरी राजकुमारी की जान के साथ। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मौका मिलेगा तभी तो तू करेगा, हैं? अब अपनी गलती की सजा अब भुगतो। फिर सैनिक गोपाल को लेकर चले जाते हैं। तभी अचानक जादूगरनी आती है। किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे किए गए जादू को तोड़ना चाहता है? जादूगरनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा। तू एक मामूली इंसान है और मैं सबसे सर्वशक्तिशाली जादूगरनी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तू नहीं जीत सकती। तू कितनी भी शक्तिशाली है, पर तू पाप है और हम लोग इंसान ही है, पर कोई पाप नहीं किए हैं। इतना कहकर रामू अपने हाथ से पंख लेकर जादूगरनी पर फेंक देता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये असंभव था। फिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तभी जादूगरनी जलकर भस्म हो जाती है। रामू, तुमने ये कैसे कर लिया? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, उस विचित्र पक्षी ने बताया था कि ये पंख ले जाते ही जादूगरनी आएगी, तो इसे फेंक कर उसकी हत्या करना था। उसने घोर तपस्या और जादू किया था, पर उसका अंत हो गया। जल्दी अब मेरी राजकुमारी के पास चलो, उसे भी ठीक करना है। जी महाराज, मैं चलता हूँ और राजकुमारी भी ठीक हो जाएगी। फिर रामू राजकुमारी के कमरे में जाकर पंख राजकुमारी के सर पर रखता है। तभी राजकुमारी उठ जाती है। क्या हुआ पिताजी? मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। कुछ नहीं पुत्री, बस तुम आज थोड़ा ज्यादा सोई थी, अब ठीक हो जाओगी। रामू, तुमने मेरी पुत्री को ठीक कर दिया और जादूगरनी के काले जादू को भी हमारे राज्य से मुक्त किया। इसलिए मैं तुम्हें राज दरबार में सेनापति का पद दूंगा, क्योंकि पिछले सेनापति की जगह खाली है और तुम्हारे ये साथी गौरी, इसे भी हर सुख सुविधा मिलेगी जो एक शाही गाय को मिलनी चाहिए। और रामू, तुम्हारा बेटा भी जैसे मैंने वादा किया था अब पूरी तरह से स्वस्थ है और तुम्हारी पत्नी के पास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। नहीं रामू, तुमने मेरे दुख दूर किए हैं। मेरी बेटी को जीवन दान देकर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। फिर कुछ ही दिनों में रामू, गौरी और सीता की जिंदगी बेहतर हो जाती है। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा उल्टा सीधा कहती रही, लेकिन आज गौरी की वजह से आप वो कार्य करने में सफल हो गए जो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता था। हमारी जिंदगी सुधर गई, हमारा बेटा भी ठीक है और अब हम अमीर भी हैं। इसलिए तो गौरी, हमें किसी को बोझ, सब में कुछ न कुछ गुण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वक्त आने पर हमारे काम जरूर आता है। उस दिन से गौरी अब केवल एक गाय नहीं रही, वो त्याग और प्रेम का प्रतीक बन गई। राज्य फिर से समृद्धि में डूब गया। रामू, उसकी पत्नी, बेटा और गौरी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।